दिस इज द नंबर वन मिशन। मतलब लोगों का पास जो बोनस है, लोग जो मेहनत कर रहे हैं अभी, लोगों को शिकायत रहते हैं। मैं इस इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है, हमने मेहनत किया लेकिन कंपनी जो है वो हमें जिस टाइम में जो देना था वो दिया नहीं या दिया नहीं। जी, यही है मिशन कि एक भी पर्सन ऐसा बोल ना पाए कि मैंने रेनेटस वेलनेस में काम किया और मेरा मतलब एक पैसे कंपनी ने रुका के रखा है। ये तो दादा मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। जी लास्ट कुछ महीने की पहले की बात है कि कुछ व्यक्ति का मुझे पास कॉल आया कि हमें अपना आईडी यूजर पासवर्ड पता नहीं है, बट कंपनी से कॉल आई है कि भाई आपका 150 रुपए का प्योर अभी कंपनी के पास पेंडिंग है, वो आप क्लेम करो, अपना केवाईसी करो। एग्जैक्ट जी दादा, ये तो कॉल आती है कंपनी से। हाँ, केवाईसी के बिना पे आउट हम कैसे दे पाएंगे? मान के चलिए कि आपका डेटा अगर हमारे पास पूरा नहीं रहेगा और आपका खाते में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सो ये लीगल प्रोसेस नहीं है। आपका प्रॉपर एज पर द डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स, जो डायरेक्ट सेलिंग का हमारा नॉर्म्स तैयार हुआ है, गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है उस हिसाब से अगर कंपनी आपको 1 रुपया भी अगर दे रही है तो उसका प्रॉपर केवाईसी कंपनी का पास होना चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग का कंप्लायंस है जो हम 100% फॉलो कर रहे हैं। यस दूसरा, जैसे आपने बोला मिशन विजन के बारे में, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स देना। यस ये मिशन है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट्स को अगर आप उठाएंगे, आप उसको देखेंगे और वो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा दिस इज व्हाट एंड वैल्यू फॉर द मनी। जो पैसे आप पेमेंट कर रहे हैं उस पैसे का मतलब जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, दिस इज व्हाट, वो वैल्यू है, वो वैल्यू ऐड करता है। ये दो चीज, एक तो टाइम पे पे आउट देना है, दूसरा चीज प्रोडक्ट्स का जो वैल्यू है एज पर द वर्थ लोगों को डिलीवरी देना है। ऐसा नहीं है कि मैं कॉफी बेच रहा हूँ और जो कॉफी 10 रुपया में मार्केट में मिल रहा है मैं उसको 500 रुपया में बेच रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। कंप्लीट वर्थ आपको मिलेगा और वो हम सारे चीज दिखा सकते हैं बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ रिसर्च। बोलिए, मैं आगे आगे बताते जाऊंगा। दादा, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया रेंटस को बनाने का, इन प्रोडक्टों का शानदार तैयारी का? मतलब आपके मन में क्या ऐसा उमड़ा कि आपको एक चीज होता है, देखिए एक चीज होता है, क्योंकि मैंने जब मेरा उम्र था 17 ईयर्स, जी दादा, तब मैं एचएस दिया 17 ईयर्स, हायर सेकेंडरी +2। तो रिजल्ट तब तक आया नहीं। तो 3 मंथ बाद हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड का वो रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आया नहीं, तो उस टाइम मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने जुड़ा और मैंने एक चीज देखा कि मुझे अच्छा लगने लगा। कुछ चीज है जिस चीज का वजह ही नहीं रहता है, अच्छा लगता है, लोग उस प्रोफेशन का साथ जुड़ जाता है। अब ऐसे काम करते 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 मैंने एक चीज देखा, लोगों का शिकायत बहुत है। जी, मैंने प्रॉपर स्टडी किया इसके ऊपर, मैंने काम किया पूरा, मतलब इंडिया में जहां जहां मेरा समर्थ था उस हिसाब से मैंने गया। ज्यादा कंपनी मैंने नहीं किए हैं, 2-4 कंपनी किए हैं, लेकिन मेहनत मैंने बहुत लगाया। मेहनत लगाने का बाद भी मैंने देखा कि आज कोई कंपनी का कुछ पॉलिसीज चेंज हो रहा है जो डिस्ट्रीब्यूटर का हित में नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स शुरुआत में अच्छा काम कर रहा है, बाद में जाके जब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है तो कंपनी के पास ना बैकअप रहता है। कुछ कंपनीज खोला ही गया है सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, कंपनी के लिए कंपनी अपना प्रॉपर्टी चाहती है, अपना खुला ही है उसका मिशन। हमारा मतलब जो ग्रास रूट लेवल का जो मिशन है, जो डायरेक्ट सेलर का जो मिशन है, उस मिशन के साथ वो जुड़ता नहीं है। ये सारे चीज मैंने लगभग 15 इयर्स 16 इयर्स भयंकर हार्डवर्क करके, कड़ी मेहनत करके मैंने उसका ऊपर ऑब्जर्व किया और उसके बाद मुझे लगा कि मेक अ सिस्टम जिसमें किसी का कंप्लेन ना रहे, मेक अ प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे बनाए जो प्रोडक्ट्स जो है वैल्यू फॉर द मनी रहे। कुछ ऐसे सिस्टम करे जो नेटवर्कर फ्रेंडली हो, मतलब डायरेक्ट सेलर, अभी नेटवर्कर
टर्म्स जो है दिस इज नॉट अ लीगल टर्म एज पर द गाइडलाइन। जी, जी, जी। नेटवर्क, एमएलएम, ये सब लीगल टर्म नहीं है। लीगल टर्म जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड डायरेक्ट सही, सेलिंग, दिस इज द सेलर लीगल टर्म। तो डायरेक्ट सेलर का किसी भी जगह पे प्रॉब्लम ना हो। अभी देखिए मैंने एक चीज देखा कि कोई बहुत सारे डायरेक्ट सेलर ऐसा है कि किसी जगह पे जाके किसी प्लेटफॉर्म में, मैं कोई प्लेटफॉर्म को छोटा नहीं कर रहा हूँ, एवरीवन, मैं किसी के बारे में मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ रेनेटस से मतलब है और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मतलब है। तो मेहनत कर रहे हैं। अब हम मान के चले कि एक कहानी हम लोग बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, पाइपलाइन बनाओ, वो याद है आपको, पैराबल ऑफ पाइपलाइन? पाइपलाइन की स्टोरी है। हाँ, वो दो दोस्त है, दो दोस्त जाके पाइपलाइन बनाता है, बाल्टी भरता है, तो एक दोस्त बाल्टी भरता है, बाल्टी में पानी लाता है, और पाइपलाइन डाल रहा है। दूसरा दोस्त जो है वो पाइपलाइन डाल रहा है। यस, तो 2 साल 3 साल ऐसे बीत जाता है, ठीक है। वो जो बाल्टी से जो लेके जा रहा था वो खुश है, जी दादा। और ये जो पाइपलाइन जो डाल रहा है वो खुश नहीं है। एंड उसको उम्मीद है कभी इस पाइपलाइन से पानी आएगा जी, और जिंदगी सुधरेगा। ये जो डायरेक्ट सेलर है पूरा, मतलब ग्लोबली अगर आप देखेंगे या इंडिया ही आप देख लीजिए, इन लोगों का वो सिचुएशन है कि कभी उस पाइपलाइन से पानी आएगा, लेकिन जब वो कॉल खुलता है ना, यस। वो नदी गायब हो जाता है। तो पाइपलाइन डल रही है अभी बहुत सारों की नल से पानी आने भी लगा दादा। हाँ, नो, मैं बोल रहा हूँ, तो अब जैसे बोला कि आइडिया कैसे है, तो मैं एक ऐसे सिस्टम रेनेटस में मैंने हमेशा क्रिएट करना चाहा कि नदी कभी गायब ना हो, नदी में पूरा पानी भरा रहे, और लोग जो है अपना 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करने का बाद उनको वो पानी आए, और वो आ रहा है। आज आप देख रहे हैं, आज हमारा पंजाब का अंदर देखिए, आज हिमाचल का अंदर देखिए, अभी आप देखिए हमारा गुजरात का अंदर, महाराष्ट्र का अंदर, राजस्थान का अंदर, आज देखिए शंकर पुष्करनाथ जी, ऐसे तो बहुत सारे लीडर्स का नाम मुझे याद आ रहा है। अभी शंकर पुष्करनाथ जी, पुष्करना ब्रदर्स, नरेंद्र पुष्करनाथ जी, रिसेंटली उनका एक अचीवमेंट देखिए, मैंने तो देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने शेखो सर को भी कॉल लगाया कि बहुत अच्छा लगा ये वाला पोस्ट, रिसेंटली दे हैव परचेज द मर्सिडीज। यस दादा। सो पानी आने लगा, नॉट ओनली दैट, राजस्थान पूरा पैन इंडिया में हो रहा है, पूरा यस पैन दादा। इंडिया में हो रहा है। और हाँ, एमपी में भी हो रहा है। एमपी में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड, बिहार, पूरा 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 इंडिया, आप मान के चलिए पूरा इंडिया में हो रहा है। सो हम कोई प्रोविंस का बात नहीं कर रहे हैं, और ये शुरुआत है। यस। 7 years, दैट मीन्स सोहन जी, 7 years ये मैटर नहीं है। अब डायरेक्ट सेलर इस हिसाब से ही आया कि ऐसे कुछ सिस्टम करे कि मान के चले कि किसी इकोनॉमी हमारा कितना जीएसटी जा रहा है, हम अपना सर्कल में जो चाहिए क्या आपकी इसके सभी को प्लान कर देना चाहिए। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि भाई कोई कोई नो फिल्टर, फिल्टर अगर आप कर रहे हैं तो फिल्टर जो है, फिल्टर करेंगे इसका मतलब आप अपना लिस्ट जो है वो छोटा कर रहे हैं। दादा बहुत सारे लोग यही सोचते हैं ना, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत सारे हैं, हम किसी डॉक्टर को पकड़ लेते हैं, किसी मेडिकल वाले को पकड़ लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा ऐसा कुछ। नहीं, स्पेसिफिक नहीं होना है कि हमें इसको पकड़ेंगे उसको पकड़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा चीज मैं बताता हूँ आउट ऑफ द लाइन। आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ है? बिल्कुल होते हैं ऐसे दादा। अच्छा, अब वहां से वो ठीक हो गया है, बीमारी ठीक हो गया है। अब वो उठ के ही, बेड से उठ के ही डॉक्टर का जाके हैंडशेक करके बोलता है, आपने मेरा बीमारी ठीक कर दिया, मैं ठीक हो गया हूँ, चलिए पार्टनरशिप में नर्सिंग होम खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। ऐसे कभी हुआ है? ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता दादा ऐसा तो। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा लोगों का जरूरत। आज का डेट में जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ये अपना आप एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री। यस। ठीक है, यहाँ पे मान के चले कि जैसे हमारा एज पर द गाइडलाइंस, एफएसएसआई का जो नॉर्म्स है, सीडीएसयू का जो नॉर्म्स है, उस हिसाब से कभी भी हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स में ये ठीक होता है, ये ठीक होता है, दिस इज योर डेथ बाय योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जी। द न्यूट्रिशनल मेडिसिन
बोल के वो बुक है, मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा। उस किताब को, छोटा सा किताब है, एक बार आप पढ़िए तो आपको दादा पता तो चल उसी का जाएगा। मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ। जी तो आप तो सबको बोलते हैं, यस चाहे आपका रिलेटिव डॉक्टर हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई वकील हो, सबको बोलते हैं। जी ऐसा तो नहीं कि नहीं मेरा शादी में उसको नहीं बोलूंगा, इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है। यस आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है, जिस बिजनेस का माध्यम से लोगों का इतना अच्छा फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। तो जो लोग में है, सबका पास ये चीज जाना चाहिए। अगर है मतलब मैं इसको नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा, इसको अगर बोल दूंगा तो वो क्या माइंड करेगा, इसको अगर वो टैक्टिस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। यस मीटिंग सीटिंग और ऐसे सूबे वाला जो अटेंड करके आपका अंदर वो कॉन्फिडेंस, जी इट्स कंप्लीटली नंबर गेम। इसमें फेसेस कैन बी चेंज, जी दादा नंबर ऑलवेज सेम। इस एक बुक लिखा है, बुक का नाम है क्वेश्चन आर द आंसर। आप लोग नोट कर सकते हैं, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, आई थिंक पंजाबी में भी मिल जाएगा। सवाल ही जवाब है उसको हाँ, सवाल ही जवाब है। उस बुक को अगर आप, कोई भी पर्सन आज भी, जैसे बहुत सारे लोगों का मैं टच में हूँ, जिनको मैंने आज से 2 साल पहले उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने बताया, तो उस टाइम ने उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत सफलता देखा तो आ गया, आ जाता है दादा। तो दादा इसमें ये भी देखने को मिलता है कि कोई भी बड़ा बिजनेस करते हैं तो हमें जहाँ ग्राहक के पास जाना पड़ता है तो ग्राहक तरह-तरह के कमेंट तरह-तरह की उनको कई बार तो ऐसे साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में वो बुक बहुत फेमस है। उनका मोस्टली पेज नंबर 31 या 32 ऐसे है। उस जगह पे ना एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है चूजिंग द कंपनी वाइजली। जी दादा चूजिंग द कंपनी वाइजली एक चैप्टर है। यस तो उसमें बोलता है कि 2 क्वेश्चन करना है। जी